नौरादेही अभयारण्य की स्थापना विस्तार के चलते दमोह, सागर एवं नरसिंहपुर जिलों के लगभग 72 ग्राम विस्थापन से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतों से 12 ग्राम विस्थापन से असंतुष्ट हैं और विस्थापन की कार्यवाही रोकने लगातार संघर्ष से जूझ रहे हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा हम पर बिना सहमति जाने हमारे घर, मकान, खेत खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है, पर वह किसी भी स्थिति में अपनी जगह सरकार को नहीं सौंपेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही उग्र आंदोलन क्यों न करना पड़े। इन पर दर्शाए जा रहे संपूर्ण विस्थापन संबंधित कार्यक्रम को समझा जा सकता है। क्या चाहते हैं बताइए आप? यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है उसके प्रति गांव के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनको कैसी क्या समस्याएं आ रही है? क्या विस्थापन से वे संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, पहली बात तो विस्थापन से कोई क्षेत्र का व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं है। हम लोग विस्थापन को रोकने के लिए जो निरंतर हमारी 14 तारीख से जो रैली चल रही है, विस्थापन को रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं तो पूरे 12 गांव ही नहीं, पूरा जितना क्षेत्र है सब लोग विस्थापन के खिलाफ हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि विस्थापन की कार्यवाही को आप स्थगित करें, तुरंत वापस करें। हमारे जो क्षेत्रवासी, हमारे गांव के जो लोग परंपरागत रूप से अपने गांव में जो निवास करते आ रहे हैं, उन्हें निवास करने दिया जाए। किसी भी प्रकार के उनके रख रखाव की व्यवस्था से छेड़छाड़ न की जाए। प्रशासन ने कोई ऐसा स्थान अभी तक कराया है अलॉट जहाँ पे जा सकते हैं? नहीं, देखिए, प्रशासन तो कहीं नहीं करवा रहा है। विस्थापन जब से नीति बनी है, विस्थापन तो पुनर्वास नीति का ऐसा कोई विचार ही नहीं है। उसका तो विस्थापन कह रहा है कि 15 लाख रुपए आप लीजिए और जहां आपका मन हो, जहां आप जाना चाहते जा सकते हैं। जबकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा तो नहीं था कि पुनर्वास जो नीति है कि पहले पुनर्वास फिर बाद में विस्थापन। जबकि हमारा कहना चाहिए विस्थापन किया जा रहा, पुनर्वास तो कहीं नहीं की जा रहा। ना सरकार हमें जमीन की व्यवस्था कर रही है, ना घर मकान की व्यवस्था कर रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, ना रोजगार की व्यवस्था कर रही। तो हम अपना ऐसे भोला भाला क्षेत्र कहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? अन्य प्रकार की इस प्रकार जहाँ हम लोग रहे हैं, ये हमारा फुल व्यवस्था वाला क्षेत्र है। यहाँ हमारी जमीन है, सारी चीजें हैं, हमें यहाँ व्यवस्थाओं में हम लोग रह रहे हैं। अन्य जगह ये व्यवस्था बनाने में बरसों बीत जाएंगे। क्या आपके यहाँ आसपास के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है? देखिए, जनप्रतिनिधियों का नौरादेही के विस्थापन के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारे सामाजिक संगठन है कि लोग ही इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो इस चीज को दर्द झेल रहे हैं। हमारा एक भारी संख्या में हमारा कौम, हमारा आदिवासी समुदाय भी इस चीज के चपेट में आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों के साथ साथ जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासन द्वारा कैसे कैसे दबाव डाले जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो अनर्गल तरीके से कई प्रकार के दबाव डाल रही है। कहीं ना कहीं हमारे लोग को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उनके साथ किया जा रहा है कि भाई आप 15 लाख लीजिए, आप यहाँ से जाइए। लेकिन 15 लाख के छलावे में ना हम लोग अब आने वाले हैं, क्योंकि दर्द हम लोगों ने देखा। जो लोग विस्थापित होकर हमारे क्षेत्र छोड़ के अन्य जगह गए हैं, उनकी दुर्गति देखकर लगता है कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग परंपरागत रूप से क्षेत्र में थे, हैं और आगे भी रहे। में जिन लोगों को विस्थापन हुआ है, जो लोग अपने क्षेत्र छोड़ के गए हैं, क्या उनको मुआवजा मिला है अभी तक? देखिए, मुआवजा तो मिला है, लेकिन कम से कम भैया 15 लाख में जाने से ना उनने घर मकान बनाया अपना ठीक से, ना उनके पास कोई रोजगार की व्यवस्था है, ना उनके पास जमीन की व्यवस्था है। आज उनकी बदहाल जिंदगी हो गई है। यहाँ पर जंगलों में निवास वो करते थे तो तेंदू है, पत्ता है, चार है, महुआ है, विभिन्न प्रकार के संसाधन की सुविधाएं उनके पास थी। अर्थव्यवस्था सुधारने की सुविधाएं उनके पास थी। जब उनके पास यही संसाधन नहीं रहेंगे तो वो करेंगे क्या? सरकार निर्णय अगर नहीं बदलेगी तो क्या क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर निर्णय नहीं बदलेगी तो अब ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई हम लोग चाहे दिल्ली तक हो या भोपाल तक, हम लोग ये लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, जिसमें हमारे पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है। इस लड़ाई को कमजोर नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत सिंह पोर्ते, जयस प्रदेश संगठन मंत्री।